गुड्डी तोमर। गुड्डी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हालात हैं गांव के इस समय और क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? देखो, हालात तो इस समय बहुत ख़राब है, सभी लोग देख भी रहे हैं, सरकार भी देख रही है कि मतलब हालात इनके कितने ख़राब हो रखे। लेकिन सरकार के ओर से अभी तक भी कोई शासन प्रशासन लुहारी गांव में नहीं पहुंचा है कि गांव वालों की क्या स्थिति है। आज हालत हमारी ऐसे हो रखी कि हम रोड में आ रखे हैं, ना तो रहने के लिए जगह है, ना पीने के लिए पानी है, ना लाइट है, कहीं नहाने के लिए कोई बाथरूम, कोई कुछ नहीं है, शौचालय कोई कुछ नहीं है हमारे पास। आज हमें घर से तो बेघर कर दिया, लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि मतलब इनकी व्यवस्था करनी है कहीं हमारे। सुनीता चौहान। नीता जी, क्या कुछ समस्या है आप लोगों की और अभी तक क्या कुछ प्रशासन ने आप लोगों की सुध ली है? कोई नहीं सुध लिया हमारे। तो समस्या ये है, नीचे यहाँ रह रहे, हम रोड में रह रहे, बाहर ही सो रहे, बाहर ही खाना खुना सब बाहर ही हो रहा हमारा, गुजरों के तरह। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही करे कि हमको कहीं रहने के लिए कोई जगह तो दे दो हमको यहीं, और क्या सुध लेनी हमने। और तो कोई सरकार दिखाई नहीं दे रहा, सरकार को शासन प्रशासन कोई नहीं आ रहा। हमको देखने के कहाँ रह रहे, बाहर रह रही, अंदर रह रहे, कहीं ठिकाना नहीं दे रहा हमारा। गुल्लो देव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आपका गाँव जो है, क्या सरकार से कुछ मदद मिल पाई है? कुछ नहीं, मदद मिलती तो ऐसे डुबाते में, मदद मिलती तो पहले ही कहीं ठिकाना दे देते, गांव के लिए कहीं जगह दे देते, हमें क्यों डुबाते ऐसे? ऐसे तो हमने सोच रखा था जाना तो जाना ही है, जा रहे हैं यहाँ से। ये गांव के लिए कहीं जगह दे देते, जहाँ गांव बस जाता हमारा रह जाता है पूरा गांव। अब गांव के लिए भी नहीं दे रहे, कहाँ जाना है? अब बताओ ना, कहाँ जाना है? हम दे नहीं रहे हमें कहीं भी, नीचे ना ऊपर ना कहीं भी जगह नहीं दे रहे ये सरकार। कि हमें ऐसे ही भगाई है, रात को हमें चोरी कर रखी थी इनकी। चोरी से तो नहीं बैठे हुए थे हम यहाँ, हमारा तो पता नहीं अड़दादा परदादा कितने आए यहाँ, कितने गए, कितने आए, कितनी पीढ़ियाँ आई, कितनी गई हैं। कब से बसा था ये गाँव? कितना पुराना गाँव? अरे बहुत पुराना, हमें कोई याद नहीं। हम तो 7 साल की आई मैं तो यहाँ, जब मैं छोटी थी 7 साल की आई यहाँ, जब मेरी शादी हुई। अब पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ आई होगी, कितनी गई होगी। अब देखो ना, रात को भगाई हमें, क्या चोरी कर रखी थी हमने इनकी सरकार की, जो हमको रात को भगाए हैं। अब ऐसे मांग कर रहे कि हमें ठिकाना दे दो, कहीं गांव के लिए बसाओ ना, कहीं गांव बसा दो। और क्या बोलना है? ये तो हमारा गांव तो डुबा दिया और तोड़ दिया, ये घर परिवार सारे बर्बाद हो गए। अब तो बसा दो ना, हमारा कहीं ठिकाना कर दो, हमारा गांव बसा दो एक जगह, यहीं बसा दो। हम यहीं रहते ऊपर, यहाँ हम और जगह कहीं नहीं जा रहे, यहीं बसा दो। हम नीचे भी नहीं जा रहे अब, नहीं।
चौहान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ औरल रहने वाला है, क्या चाह रहा है? अब तो यही चाह रहे हैं, जब सरकार ने अपने अधर्मिता के कारण हमें यहाँ से गांव से उठा ही दिया है, तो यहीं पे हमारे लोहारी के पास ही ये टेरेस काट करके हमें रेजिडेंशियल के लिए यहीं ज़मीन उपलब्ध करवा दी जाए और हमें यहीं बसा दिया जाए। रूलिंग क्या कहती है विस्थापन के लिए? अभी आपको पास कर रहे हैं। विस्थापन के लिए तो रूलिंग ये कहती है कि उसमें साफ लिखा है 2013 की जो भूमि अधिनियम है, उसमें साफ अनुसूची 2 में लिखा गया है कि यदि ट्राइबल की आप ज़मीन लोगे तो ट्राइबल की ज़मीन के एवज में आप ज़मीन ही दोगे और साथ में कंपल्सेशन भी देंगे, और 2.5 एकड़ ज़मीन का उसमें प्राविधान है। और 2007 की जो पुनर्वास नीति है उसमें भी ये कहा गया है कि जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड या मेरा जो जीवन यापन का स्तर यहाँ था उससे बेहतर सुविधा दे करके आपको कहीं भी दूसरी जगह बसाया जाएगा, ना कि बर्बाद किया जाएगा। तो अभी तक प्रशासनिक कोई बात हुई है आप लोगों की? कुछ इस तरह कुछ आश्वासन? हमारी बात हुई है, डीएम साहब के साथ भी बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात हुई है, परंतु रिजल्ट अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक आप लोग ऐसे रह रहे हैं, फिर आगे क्या विचार है, क्या करने वाले हैं? आगे यदि ये व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे हम स्कूल के पास बसे हैं ये हमारी लैंड अभी रिक्वायर नहीं हुई है, इस रिक्वायर्ड लैंड में ही हम जो झील से बाहर एचवी वाले लैंड में हम बसना चाह रहे हैं। हम खुद ही अपने आप मकान बना करके यहीं बस जाएंगे। नमस्कार, मैं तुफैल सिद्दीकी। हम आए हैं लोहारी गांव 82 जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आया है। अभी हाल ही में यहाँ पर 2 मीटर पानी जो है बढ़ाया गया है, जिस कारण से इस गांव को खाली कराया गया। करीब 70 परिवार यहाँ निवासरत थे और कुछ परिवार अभी भी यहाँ निकट ही लोहारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में शरण लिए हुए हैं, जहाँ उनका खाना पीना और रहना हो रहा है। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं लोहारी गांव डूब क्षेत्र में है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और पूरा क्या मसला है, क्या मामला है, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ एक विकास नगर से वरिष्ठ पत्रकार हैं तबरेज खान साहब, इनसे जानते हैं क्या कुछ ये मामला है। और तबरेज साहब, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। थोड़ा सा आप हमें बताएं कि इस पूरे मसले में क्या कुछ है। लगभग जो इस 82 परियोजना की बात करें तो ये 1972 में इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन जो तत्कालीन जो सरकारें रही हैं उनकी हिला वाली रही है, तो ये पूरा काम अधर में लटक गया था। जो बात करें उत्तराखंड बनने के बाद लगातार इसके बाद तीन बार इसके बाद प्रयास हुए, लगातार इसमें शिलान्यास तक हुए, लेकिन जो कार्यवाही जो हुई है, जो योजना बनकर तैयार हुई, इन पूरे 5 सालों में बनकर तैयार हुई है। अभी जो योजना बनकर तैयार हुई है, जो एक लोहारी गांव है उस डूब क्षेत्र में आया है, जिसके चलते इस गांव को खाली कराया जा चुका है। आप पीछे जो देख रहे हैं, एक खंडरनुमा इमारतें, कभी आबाद गांव हुआ करता था, अब एक खंडर है और एक इतिहास बनने जा रहा है। जी, करीब 50 साल पुरानी परियोजना ये रही है और अचानक से अभी 2 मीटर पानी का स्तर जो है बढ़ाकर यहाँ के ग्रामीणों को जो है इसे गांव को खाली करने के लिए प्रशासन ने कहा। और कुछ परिवार अभी भी यहाँ निकट ही प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए। इस पर आपका क्या कुछ? जैसे कि जो डैम है, जो झील है, लगभग इसमें 630 RL पानी छोड़ा जाना है। जो पहले आपका 624 RL यहाँ पे पानी मौजूद था, लेकिन इस गांव को खाली कराना जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी परियोजना है उसके बिना चालू नहीं हो सकती। जब तक पानी वहाँ पे झील में मौजूद नहीं होगा तो योजना कैसे चालू होगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी था इस गाँव को खाली कराया जाना। लेकिन जो प्रशासन की जो बात आ रही है, मुआवजा यहाँ के ग्रामीणों को दिया जा चुका है, लेकिन जो विस्थापन की बात करें तो प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। अच्छा, अगर हम इसको इस दृष्टि से देखें कि कई पीढ़ियों से एक गांव से यहाँ के निवासियों का नाता रहा है, अचानक से उनको इस गांव को खाली करना पड़ता है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, एक दुख भरी एक दास्तान है, आप कह सकते हैं कि जो सालों से यहाँ रहते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग, जो यहाँ पे तीज त्यौहार होते हैं, काफ़ी आपको जानते हैं जौनसर बाबर के तीज त्यौहार किस तरह मनाया जाता है। दूर पार के लोग यहाँ पे गाँव में आते हैं, अपने तीज त्यौहार मनाते हैं, वही यहाँ इस गांव में भी मनाए जाते थे। लेकिन जो अब मौजूदा हालात हैं, काफ़ी यहाँ के जो लोग गमगीन हैं, अपने गांव को छोड़ने में उनको दुख भी है, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से उनको आक्रोश भी है कि जो उनका सही मुआवजा था या सही जो मान सम्मान था उनको नहीं दिया गया। एक अपने पीढ़ियों से रहने का जो हमारा संबंध हो जाता है, नाता हो जाता है, एक हमारी याद हो जाती है, उसका जो दर्द है वो शासन प्रशासन के स्तर पर कितना समझा जाता होगा?
शासन प्रशासन की बात करें तो उनका तो सिर्फ वही कहना है कि मुआवजा मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजा जो है सिर्फ वो मुआवजा और कुछ नहीं, सब चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मुआवजा सब चीज़ों की पूर्ति नहीं करता था। जो कसक जो टीस इन लोगों के दिल में है वही इन लोगों के दिल में देखी जा रही है। हमने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें इस गांव के कई बुजुर्ग जो हैं वो बहुत दर्द में थे, रो रहे थे और अपने इस गांव को छोड़े जाने का जो दर्द है वो बयां कर रहे थे। इसकी पूर्ति मुआवजे से नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा है कि उसकी पूर्ति मुआवजे से नहीं हो सकती, क्योंकि एक घर बनाने में जो मेहनत लगती है, जो पूरा समय लगता है एक परिवार को, एक घर को उसको बनाने में, वही इन लोगों का दर्द था। क्योंकि कैसे उन लोगों ने घर बनाया होगा, कैसे वो लोग यहाँ पे रहते होंगे, किस तरह कितनी मशक्क़त उनको इन घर को बनाने में की होगी, वही उनका यहाँ पे दर्द उन वीडियो में झलका है। देहरादून हेडलाइन के लिए तुफैल सिद्दीकी, लोहारी गाँव, नमस्कार।